डिस्कवर अटैक के अंदर हम देखेंगे आज की जब भी कोई पीस हमारे दो एक ही लाइन में होते हैं और ओपोनेंट का एक होता है और अगर हम अपना पीस वहां से हटाते हैं तो अटैक होता है, उसे डिस्कवर अटैक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट है, वो क्वीन और रुक के बीच में आ रहा है, ब्लैक का क्वीन है। अगर नाइट नहीं होता तो हम रुक से उसके क्वीन को मार सकते थे, लेकिन अगर नाइट को हम कहीं पे भी हटाना चाहेंगे तो क्वीन तो अपनी जगह से भाग जाएगा। तो ये नहीं होता कि भी कहीं पे भी हटा दिया तो फायदा हो जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन बनता है जहाँ पे हमें उसे हटाना होता है ताकि हमें फायदा हो। तो यहाँ पे वाइट वाइट का चांस है, वाइट टू प्ले है। तो वाइट को क्या करना चाहिए वो देखते हैं। देखोगे तो नाइट जो इसका B5 पर बैठा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो चेक आएगा। अब ऐसी सूरत में वो देखोगे तो नाइट से चेक आया है तो पहले किंग को बचना पड़ेगा उसको, और हमारे रुक से उसके क्वीन पर अटैक हो रहा है लेकिन वो अपने क्वीन को पहले नहीं बचा सकता। सबसे पहले उसको बचाना पड़ेगा अपना किंग। उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, एक है कि रुक से वो अपने नाइट को मार देवे, या तो फिर पॉन से हमारे नाइट को मार सकता है, और तीसरा ऑप्शन है कि वो अपनी जगह से किंग को हटा दे। लेकिन जैसे आप देखते हो कि भाई हमारा पीस लॉस हो रहा है तो हम ऑब्वियसली कुछ लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखोगे तो आप अपनी क्वीन को तो हटा नहीं सकते क्योंकि आपको चेक हुआ है। आपको बहुत मन करता है कि क्वीन हटा दे ताकि रुक से मरे नहीं, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि चेक आ रहा है, तो आपको रुक से मार रहे हो। जैसे ही रुक से नाइट को मार दिया चेक बचने के लिए, वहाँ हमारा चांस होता है जहाँ हम रुक से क्वीन को मार देते हैं। इसी को डिस्कवर अटैक बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ को हटा रहे हैं इसकी वजह से अटैक हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्कवर अटैक। यही पोजीशन में आप देखोगे तो बिशप जो है वो D6 के ऊपर है, हमारा वाइट रुक है वो C5 के ऊपर है, और उसका ब्लैक रुक है वो A3 के ऊपर है। अगर हमारा रुक C5 पे अगर नहीं होता है, उसको कहीं पे भी रखते हो तो बिशप से उसका रुक आराम से अटैक पे आ रहा है, मतलब मर सकता है। लेकिन हमें हमारे रुक को ऐसे ही हटा देंगे, कहीं पे भी रख दिया तो बिशप से अटैक तो हो रहा है लेकिन उसका चांस आएगा तो वो वहाँ बैठा थोड़ी रहेगा, वो तो वहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसे भी तो अपना पीस बचाना है। तो स्मार्ट मूव ये होता है कि जब आप ऐसे रैंडमली कुछ भी चलोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपको फोर्स मूव लाना होता है ताकि उसको कुछ चलना पड़े और उसके बाद हमें वो चीज़ मिले। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो रुक है, रुक को हटाना है लेकिन रुक को ऐसी जगह हटाना है ताकि हम नेक्स्ट मूव में कर सके। तो रुक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में चल सकता है। स्लीपिंग लाइन में देखा तो वो 2 ही स्टेप चल सकता है, और स्टैंडिंग लाइन में देखोगे तो वो C5 से C6, C7 और C8 चल सकता है। यहाँ पे अगर हम C7 के ऊपर रुक को रखते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट अटैक होता है, किंग जो H7 पे बैठा हुआ है वहाँ पे अटैक हो रहा है। मतलब कि रुक अगर C7 रखते हैं तो चेक भी आ रहा है। तो जब चेक आएगा तो पहले ब्लैक को अपने किंग के ऊपर आया हुआ चेक बचाना पड़ेगा, ना कि वो अपने रुक को बचा सकता है। रुक तो मर ही रहा है लेकिन उसको पता भी चल रहा है कि रुक मर रहा है, लेकिन वो बचा नहीं पाएगा क्योंकि सबसे पहले उसको रुक से जो किंग पर चेक आया हुआ है उसे बचाना पड़ेगा। और जब रुक से किंग पर आया हुआ चेक बचाने के लिए जब जहाँ पे भी किंग चले, चाहे H8 चले या तो G8 चले या तो H7 6 चले, हाँ, उसकी जहाँ मर्जी चले, उसके बाद आपका जब नेक्स्ट मूव आएगा तो आप बिशप से उसके रुक को मार सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने C5 के रुक को हटा दिया, उसी वजह से जो अटैक बना दैट इज कॉल्ड डिस्कवर अटैक। वैसे एक और पोजीशन है जहाँ पे आप अपना खुद का दिमाग लगा के देखिए कि यहाँ पे नाइट है ब्लैक का, और ये ब्लैक ब्लैक टू प्ले है, मतलब ब्लैक का चांस देखते हैं। नाइट हटेगा तो ब्लैक और क्वीन जो है और वाइट की जो क्वीन है वो दोनों अनप्रोटेक्टेड है, वो मार सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर ब्लैक टू प्ले है तो ब्लैक अगर अपना नाइट हटेगा तो वाइट अपनी क्वीन से आपकी क्वीन को फ्री में मार सकता है। तो नाइट यहाँ कहाँ कहाँ ऑप्शन है हटने के वो हम देखते हैं। एक एडवांटेज होता है, हमें वो ढूंढना होता है, तो इसलिए हमें पोजिशनल सर्च करना होता है जिसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे देखोगे तो नाइट जो है इतने सारे स्क्वायर में चल सकता है, और एक बार अगर हमने हमारे नाइट को हटा दिया तो नेक्स्ट मूव में हम उसकी क्वीन को आराम से मार सकते हैं। लेकिन नाइट को ऐसी जगह हटाना है जहाँ उसको कंपलसरी कुछ और चलना पड़े। तो जैसे कि ये किंग देखोगे D2 के ऊपर है, और अगर हम अपना नाइट E4 के ऊपर रखते हैं तो नाइट का किंग D2 के ऊपर चेक आएगा,
तो सबसे पहले उसको चेक बचने के लिए किंग ही चलना पड़ेगा, या तो नाइट को मारना पड़ेगा। ये पोजीशन में नाइट मर नहीं रहा है तो किंग ही चलना पड़ेगा, और जैसे ही किंग कहीं पे भी चले हम नेक्स्ट मूव में उसकी क्वीन को मार लेंगे। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं उसी को डिस्कवर अटैक बोलते हैं, जहाँ पे हम ओपोनेंट की कोई चीज़ को फ्री में मार सकते हैं। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 50% है, जितने व्यूज़ देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसी से आपको मतलब आगे मिलेगा नोटिफिकेशन वगैरह। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो आप कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखा इसके लिए।